राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ जी, मैं राजस्थान से आया हूँ। बोलो मेरे काफ़ी प्रश्न हैं। बोलो बोलो, माइक पास में लो बस। मेरा पहला प्रश्न है करियर से रिलेटेड। बोलो। मैं 3 टाइप के करियर सोच रहा हूँ। पहला सरकारी नौकरी, दूसरा व्यवसाय, तीसरा नेता। तो इन नेता को तीसरे नंबर पे रखा है। हाँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सही कंपटीशन है। है। जो नौकरी नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं कर पाया, वो करे क्या, चलो भैया नेता हाँ। बन जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। सही है। तो उनमें समझ नहीं पा रहा। जो 2018 में कहीं सफल नहीं हो पाया, हाँ। वो ट्राई कर रहा है कि नेता बन जाए। नहीं, सही है। फिलहाल तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ नई दिल्ली में। नहीं सही है, मैं आपके लिए नहीं एक बात बोल रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखो सबसे उत्तम क्या है? हाँ, मैं उत्तम काम है बिजनेस, मध्यम काम है नौकरी, और राजनीति बहुत बढ़िया है यदि बहुत बढ़िया तरीके से की जाए तो। राजनीति खुद के दम पर करनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं। किसी के भरोसे करोगे तो सारी जिंदगी झंडे ही उठाते रहोगे। Oh my पार्टियों God. के खुद के बल पर करना होगा। तो आपके लिए तीनों ऑप्शन है, तीनों रास्ते हैं, आपको किस रास्ते पर चलना है? मैं फिलहाल तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए और मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो यदि अच्छा ये मैं बताओ, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? आप दिमाग चाहिए। तो आपके पास दिमाग है? हाँ, दिमाग है। फिर मेरा जब दिमाग है तो ये क्यों कहते हो कि पैसा नहीं है? अरे दिमाग है तो पैसा भी होगा, और दिमाग है तो बिजनेस भी होगा। आज जितने सफल बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बिजनेस को शुरुआती दौर पे बहुत पैसा नहीं लगाया। 1 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 100 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 1000 रुपए से भी आप बिजनेस कर सकते हो। करने वाला 100 रुपए से करके करोड़ों पे ले जाके खड़ा कर सकता है, करने वाला। और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करेगा तो 100 रुपए में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए ये मत कहो कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि बिजनेस के लिए पैसा बाद में, दिमाग पहले चाहिए। दिमाग है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। गुरुदेव जी, मैंने व्यवसाय का भी ट्राई किया था। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, प्ले स्टोर पे ऐप भी है। तो 2-3 साल मैंने ट्राई किया, उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो फिर मैं वापस सरकारी नौकरी। यूट्यूब पर ट्राई किया, हाँ। और कुछ ट्राई क्यों नहीं करते? हल्दीराम ने कहाँ ट्राई किया? यूट्यूब पर ट्राई किया था। नहीं, हाजमौला वाले ने यूट्यूब पर ट्राई किया था। नहीं। और आप यूट्यूब पर करके हार गए। भाई हल्दीराम हजारों करोड़ की कंपनी है, हाजमौला हजारों करोड़ की कंपनी है। 1 रुपया की 4 गोलियां बेचता है हाजमौला। कितना महंगाई का ज़माना, पर उसकी गोलियों के रेट जस के तस है। और देखो आज तो काम तो बेटा चवन्नी से किया जा सकता है। इसलिए आप यूट्यूब पे यूट्यूबर बनना चाहते थे, चलो, लेकिन आपके पास बहुत सारा उद्योग है, काम करने के रास्ते हैं। एक दरवाज़ा नहीं खोला, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, चौथा ट्राई। हजारों रास्ते हैं हमारे पास आगे बढ़ने के, सक्सेस होने के। क्योंकि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीएससी बीएड। तो यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाने, मतलब एज ए टीचर शुरुआत किया था। फिर नहीं पढ़ा पाए? नहीं, मैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही है कि 2018 में इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल मेडिकल में अनफिट की वजह से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, बाहर कर दिया तो परेशान मत होइए। हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। आपका और बेहतर भविष्य है। आप नौकरी करोगे तो 50,000 रुपये महीना कमाओगे, 1 लाख कमाओगे। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, बिजनेस करो तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाया जा सकता है। इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियां हैं, सामना करो। एक जगह से नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरा ट्राई करो, उससे बेहतर है। ईश्वर शायद आपको और बेहतर देना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ईश्वर के सारे को। और भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, आगे फिर क्या नौकरी, फिर नौकरी। अब ना बोलना दोबारा नौकरी। बिजनेस करो, व्यापार करो। नौकर क्यों बनना है भाई? ये बताओ, नौकर बड़ा होता है कि मालिक?
मालिक। तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाला बनो। लेना क्यों है भाई? कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करे, घर वाले बोले सरकारी नौकरी। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप सफल हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर गिर के खड़ा होना सीखो। बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है। यदि वो गिरे ना तो चलना ना सीखे। इसलिए बेटा घर वालों ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब घर वालों को फ्री करो। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, आपकी जिम्मेदारी कोई ना लेगा। सफल बनना है, हम कहते हैं सब्जी के ठेला से शुरू करो, सब्जी की दुकान लगाने से शुरू करो। सब्जी की दुकान लगाने वाला भी आज 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। बोलो हाँ। यस। नहीं कमा रहा? यस कमा रहा है। फिर उस पैसे से आप और बेहतर कर सकते हैं, उस पैसे से और बेहतर कर सकते हैं। सब्जी बेचने वाले लोग भारत में सब्जी बेचते थे, किलो 2 किलो टमाटर से शुरू किया था। आज कंटेनरों में भर भर के टमाटर अमेरिका लंदन जा रहा है। करने वाले ये भी कर रहे हैं। सब्जी का व्यापार विदेशों में कर रहे हैं, वो करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और तुम बोल रहे हो कि नहीं जी आजकल हमारे युवा ने गलती कर दी। आप जैसे युवा क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं जी हम नौकरी तो कर लेंगे पर सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे नौकरी करने वाला 20 कमाता है तो सब्जी बेचने वाला 50 कमाता है। आपने काम को सम्मान नहीं किया, आपने बोला ये काम छोटा है। अरे साहब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपके काम से जिस दिन आप काम का सम्मान करने लग जाओगे ना, वही काम आपको बहुत बड़ा बना देगा। काम को आप बड़ा करो, काम आपको बड़ा करेगा। घर में वैसे पैसे की दिक्कत नहीं है। मेरे पापा भी बिजनेस में मतलब काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, और मेरा छोटा भाई है वो 2 साल छोटा है, वो इंजीनियर है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, इसलिए घर वालों ने मुझे 2 साल के लिए दिल्ली भेजा है यूपीएससी तैयारी करने के लिए। ठीक है, अच्छा है ना, इससे और अच्छा है, दिमाग बढ़ेगा आपका। चलो अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो, बोलो जल्दी। और मैं वृंदावन आया हूँ, ये घर वालों को भी पता नहीं है। फिर भाग के आ गए? नहीं, दिल्ली रह रहा हूँ ना मैं। अच्छा दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता है। 3 दिन से वृंदावन में रह रहा हूँ मैं। सही है, आते रहा करो। अब आते रहेंगे। अभी ये लास्ट सितंबर में मेरा एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी राजस्थान में 50,000 भर्ती है, वो ट्राई कर रहे हैं। कर लो, ट्राई करने में बुराई नहीं है। सरकारी ट्राई करने में बुराई नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अनुभव तो मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि सफलताएं मिले, कई बार असफलता भी सफलता के दरवाजे खोल दिया करती है। यदि सितंबर वाले एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे और बिजनेस शुरुआत करेंगे। जो जितना हारता है उसके जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाती हैं। ये बात सही है कि नहीं? इसलिए खूब हारो, चुनौतियों का खूब सामना करो। जितना आप हारोगे उतनी संभावनाएं जीतने की बढ़ेंगी। 1 मिनट, मेरा लास्ट सवाल है कि मेरा अगले महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सेवा करके जाऊँगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। महाराज जी को सादर प्रणाम जी। मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ, मेरा नाम आयुष शुक्ला शुभम है। गुरुजी मैं राजनीति में काफ़ी हमारे अंदर रुचि है और मैंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कई बार आवाज़ उठाई। वाह, फिर आपको नेता जरूर बनना चाहिए। और भारतीय हिंदू परिषद से गौरक्षा दल का कार्यकर्ता भी हूँ छोटा। और अच्छा, आपको नेता इसलिए बनना चाहिए कि आप नेता बनोगे तो गौ माता की बात रखोगे। जी गुरुजी, अगर देखा जाए तो हमारे पिताजी को आसपास के जो लोग हैं, हमको अगर मैं किसी नेता या मंत्री से मिलना चाहता हूँ, अपना प्रस्ताव अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो वो लोग जो सलाह देते हैं कि बेटा ऐसी जगह तुम जाओ, और फिर हमको पीछे खींचने के लिए लगे रहते हैं। वो उनकी साजिश रहती है कि इसको आगे ना पहुंचाया जाए, और लेकिन हम पे वो कहते हैं और हमको आगे जाने नहीं देते हैं। यही तो राजनीति है, यही राजनीति का पाठ 1 है, लेसन 1। और गुरुजी, युवा साथियों के लिए 2 मिनट का समय लेता हूँ कविता के लिए। कहो। कि मौजों के हैं हम साहिल,
कि मौजों के हैं हम, साहिल खुशियों के आनंद हैं हम, आगेश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम, दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता हैं, पतिवर्ती सावित्री नारी और यहाँ की सीता हैं, आशा पकड़ कर श्री राम का लवकुश भी तन जाते हैं, 5 साल के बच्चे ज्ञानी धुर्म यहाँ बन जाते हैं। और 1.25 अरब है आबादी, और 1.25 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो, आँख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो, आँख मिलाओ दुनिया से तुम हिंदुस्तान के युवा हो। लेकिन गुरुजी आजकल का युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपने देश अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की है, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमलियों उंगलियों से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। तो तब जाके कहता हूँ कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये आयुष मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत बढ़िया गुरुजी आपको आपके चरण छूना चाहता हूँ, मंच पे आके आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। अभी कर लेना, प्रणाम ऊपर करेंगे। कहाँ से आए हो एक बार फिर बताओ। लखीमपुर खीरी से आए हैं। तो लखीमपुर खीरी, चलो लखीमपुर तो समझ में आया, खीरी वहाँ खीर बटती है क्या? नहीं नहीं, पूरा जिला का नाम हमारा लखीमपुर खीरी है। खीर, वहाँ खीर खाते होंगे ज़्यादा मतलब? हाँ, चीनी का कटोरा भी हमारा लखीमपुर खीरी माना जाता है। अच्छा, गन्ने की खीर भी खाते हैं ज़्यादा। हाँ, तो ज़्यादा खीर खाने से खीरी हो गई तो लखीमपुर खीरी होगी। बढ़िया। बस गुरुजी आशीर्वाद दीजिए आने वाले समय में। गुरुजी हमारा भी सपना है कि हम भी पार्लियामेंट में पहुंच के अपने गौ माता और अपने समाज अपने राष्ट्र की बात उठाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको नेता जरूर बनना चाहिए। गुरुजी को सादर प्रणाम। भगवान सुखी। जब नेता बन जाना तो हमें ना भूल जाना। नहीं नहीं गुरुजी, जरूर मिलेंगे। आना फिर नेता बन के।